बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की ये वीडियो दूसरी क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 6 काम की बातें। तो आज पढ़ेंगे सबक नंबर 6 काम की बातें। तो देखते हैं हम काम की बातें क्या हैं। देखिए खालिद, तो इसके बीच में 2 डॉट लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कि खालिद बोल रहा है आओ हामिद उस पेड़ तक दौड़ें, देखें कौन वहाँ पहले पहुँचता है। हामिद कौन से पेड़ तक, यानी खालिद और हामिद दोनों दोस्त हैं ना, बातें कर रहे हैं वो। खालिद वो जो सामने नीम का पेड़ नज़र आ रहा है। हामिद वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। खालिद अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते। हामिद हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। खालिद मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। हामिद फिर तो तुम पहलवान हो। खालिद हमारे अब्बा जान हमें रोज़ सुबह बाग में ले जाते हैं, वहाँ हम सब भाई बहन खूब दौड़ते हैं। हामिद तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते। खालिद नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं। हामिद हम तो कभी बाग में नहीं जाते, ना दौड़ लगाते हैं। खालिद कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। हामिद अच्छा। खालिद वो ये भी कहते हैं तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। हामिद तभी तुम क्लास में इतने आगे हो। खालिद मैं तो रोज़ नहाता हूँ और इससे पहले वर्जिश भी करता हूँ। अब अगले सफ़े पे हम देखते हैं। हामिद मैं भी रोज़ यही करूँगा, क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? खालिद सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। हामिद मुझे तो आए दिन कुछ न कुछ तकलीफ़ रहती है। खालिद अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। हामिद खालिद आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा, शुक्रिया। तो 2 दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं ना सेहतमंदी के बारे में। तो एक दोस्त कह रहा है कि हम खूब दौड़ते हैं जिससे सेहत अच्छी रहती, वर्जिश करते हैं ना। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है ना कि हमें अपनी सेहत के लिए सेहत का ध्यान देना चाहिए, खुली हवा में दौड़ना चाहिए। सुबह की ताज़ा और खुली हवा में दौड़ने से क्या होता है, बदन में ताकत आती है। तो आप लोग भी वर्जिश का ख्याल रखिए, खुली हवा में दौड़िए, अच्छा खाना खाइए, खुली और ताज़ा हवा में सांस लीजिए, साफ़ पानी पीजिए, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा ये जो है सबक हो गया मुकम्मल। देखिए इसके लिखने वाले जो हैं डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी, ठीक है ना। तो जो लिखने वाले होते हैं उनको मुसन्निफ़ कहते हैं, इंग्लिश में राइटर बोलते हैं ना, तो उर्दू में मुसन्निफ़ कहते हैं जो सबक लिखते हैं। तो जो सबक लिखने वाले उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद अली जैदी। तो यहाँ पर देखिए हमारी मश्की सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर हम मश्क शुरू करते हैं, मश्क यानी एक्सरसाइज। तो देखो पढ़ो लिखो। तो देखिए यहाँ पर हमें देखना है, पढ़ना है, उसको लिखना है। तो देखिए यहाँ तंदुरुस्त लिखा हुआ है ना, तो इसको अलग तोड़कर बता रहे हैं कि आपको किस तरह पढ़ना है। देखिए तंदुरुस्त, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस तरह लिख लेंगे। देखिए मैंने लिख दिया, आप लोग भी लिख लेंगे। उसके बाद है बीमार, बीमार, ठीक है। अब सेहत, सेहत, तकलीफ़, तकलीफ़, ठीक है ना। तो तोड़कर भी बताया आपको कि आप अपना तलफ़ुज़ सुधारेंगे, ठीक है ना, किस तरह बोलना है हमें इन अल्फाजों को। अब अगला देखिए सवाल है एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। तो हमें यहाँ एक लफ्ज़ में जवाब लिखना है। हामिद को खालिद ने कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा? तो यहाँ पर है देखिए नीम के पेड़ तक। कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा था उसको? नीम के पेड़ तक, है ना। किसका सांस फूलने लगता है? तो देखिए जवाब है हामिद का। सब भाई बहन किसके साथ बाग में जाते हैं? अपने अब्बा जान के साथ। हामिद ने पहलवान किसे कहा? खालिद को। खालिद नहाने से पहले क्या करता है? वर्जिश, ठीक है। अब अगला देखिए सवाल है एक जुमले में जवाब लिखो। तो हमें एक जुमले में जवाब देना है। देखिए कैसी हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है? सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। इस तरह आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है। हवा में, यहाँ से हवा में दौड़ने से
बदन में ताकत आती है। सुबह की ताज़ा और साफ़, इसके आगे लिख लेंगे कैसी की है ना। किस चीज़ के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता? साफ़ पानी, ताज़ा हवा और अच्छा खाना के बगैर कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, तो जवाब इस तरह लिख लेंगे आप। अभी लिखा है सबक पढ़कर खाली चौकोन में सही जुमले लिखो। तो हमें सही जुमले लिखने हैं तंदुरुस्त रहने के लिए। तो सबक के मुताबिक देखिए, अच्छा खाना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए, खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। तो ये सबक के अकॉर्डिंग 3 चीज़ें हैं। तो आप लोग देख लेंगे। हम अगले सफ़े पर चलते हैं। सही हुरूफ लिखकर लफ्ज़ पूरा करो। तो हमें सही हुरूफ लिखने, देखिए यहाँ पे बे अलिफ दिया हुआ था, मैंने गैन लिख दिया। बाग, ताज़ा, हे लिख दिया ताज़ा। फे लिखा है तो साफ़, नून, बदन, सीन लिख दिया क्लास, और लाम यहाँ लगा दिया तो हो गया ख्याल। तो यहाँ लिखा सही हरूफ लिखकर आपको लफ्ज़ पूरा करना है। तो ये मैंने देखिए हरूफ लिखकर लफ्ज़ पूरे कर दिए। तो आप लोग ध्यान से देख लेंगे। अब दिए हुए लफ्ज़ों को लकीर खींचे हुए लफ्ज़ों की जगह सही लफ्ज़ों की जगह रख कर जुमला दोबारा लिखो। यानी हमें जो ये लकीर खींची हुई है ना, उसकी जगह जो है सही लफ्ज़ रखने हैं हमें। जैसे ये लफ्ज़ दिए हुए उनमें से चुन कर, ठीक है ना, उनमें से छांटना है हमें। पहला है वो जो सामने नीम का पेड़ नज़र आ रहा है, तो पेड़ की जगह, तो देखिए यहाँ पर लिखा है वो जो सामने नीम का पेड़, तो पेड़ की जगह हम लिखेंगे दरख्त। वो जो सामने नीम का दरख्त नज़र आ रहा है, ठीक है ना। साफ़ हवा में दौड़ने से जिस्म, बदन की जगह हम लिख देंगे जिस्म में ताकत आती है। अब यहाँ तंदुरुस्त लिखा है ना, तो तंदुरुस्त की जगह हम लिखेंगे सेहतमंद रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए। तभी तुम क्लास में इतने, आगे की जगह हम लिख देंगे होशियार हो, है ना, इतने होशियार हो। मैं पहले कसरत करता हूँ, वर्जिश की जगह लिखेंगे हम कसरत। तो आप लोग कॉपी में जब लिखेंगे तो ध्यान दे के लिखेंगे। मैंने उस लफ्ज़ की जगह जो है सही लफ्ज़ लिख दिया, तो आप लोग देख लेंगे। सही लफ्ज़ चुनकर खाली जगह में लिखो। तो सही लफ्ज़ हमें चुनने यहाँ पर दिए में, देखिए ब्रैकेट में, तो उसमें से छांट कर हमें लिखने। तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते, तो यहाँ आएगा दौड़ने। खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए, तो ये आएगा सांस। सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता, बीमार। मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ, तो यहाँ आएगा सेहत। अब नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के उलट लफ्ज़ चौकोन में लिखे, यानी कि हमें उनके उल्टे लफ्ज़ लिखने। तो देखिए यहाँ लिख दिया मैंने दूर, पास, साफ, गंदा, अच्छा, बुरा, सुबह, शाम। ठीक है, सही जवाब पर टिक का यानी राइट का ऐसे निशान लगाओ। तो देखिए मैंने ये भी लगा दिया। मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ, तो यहाँ आएगा 2 चक्कर लगा सकता हूँ। अब दूसरा, सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, तो यहाँ लिख देंगे बदन में ताकत आती है। ठीक है, अगला है तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे साफ़ पानी पीना चाहिए और अच्छा खाना चाहिए। उसके बाद अगले सफ़े पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखिए, नीचे दिए हुए जुमलों में लफ्ज़ क्या और क्यों लगाकर सवाल बनाओ। तो हमें क्या और क्यों लगाकर सवाल बनाने, तो मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग अपनी कॉपियों में अच्छी तरह से लिख लेंगे। तो देखिए क्या लगाना है, जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो इसी तरह यहाँ देखिए पहला है खालिद रोज़ नहाता है, तो पूछेंगे क्या खालिद रोज़ नहाता है, खालिद रोज़ क्यों नहाता है। ठीक है, अगला है हामिद सेहत का ख्याल नहीं रखता, हामिद सेहत का, हामिद क्या ख्याल नहीं, किसका ख्याल नहीं रखता, हामिद सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखता। ठीक है ना। तीसरा है सुबह की साफ़ हवा, सुबह की हवा साफ़ होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुबह की हवा कैसी होती है, सुबह की हवा साफ़ क्यों होती है। ठीक है, तो इस तरह आप लिख लेंगे सवाल। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल मतलब है सही जोड़ियाँ लगाओ। तो जोड़े लगाने मैंने लगा दिया, हामिद खालिद का दोस्त, नीम पेड़ है, सुबह की हवा साफ़ और ताज़ा, बदन ताकत। ठीक है ना, तो जोड़ लीजिएगा आप लोग अच्छी तरह से। ये जुमले किससे कहे, जुमले के सामने लिखो। तो ये लिखा हुआ है देखिए, इतनी दूर मुझसे
दौड़ा नहीं जाएगा। हामिद ने कहा था, ये पूछा है किससे कहा था, तो खालिद से कहा था। तो देखिए ये जुमले किसने किससे कहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा, तो हामिद ने खालिद से कहा, ठीक है ना। मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ, खालिद ने हामिद से कहा। सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, खालिद ने हामिद से कहा। यह हामिद, तो देखिए सुबह की ताज़ा और साफ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, खालिद ने हामिद से कहा। देखिए ये मैंने सही कर दिया, हामिद से कहा। तभी तुम क्लास में इतने आगे हो, हामिद ने खालिद से कहा, ठीक है। अब नुक्ते जोड़कर तस्वीर में रंग भरो। नुक्ते जोड़ने आपको ये सारे जो नुक्ते दिए हुए ना, ऐसे पेंसिल से आप जोड़ लेंगे, उसके बाद आउटलाइन कर लेंगे काले स्केच से। उसके बाद देखिए यहाँ पर रंग भर कर दिखा दिया, इस तरह आप इसमें रंग भर लेंगे मछली में, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा जो है सबक हो गया मुकम्मल। तो आज की वीडियो भी हम यहीं पर मुकम्मल कर रहे हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों की ज़रूरत पूरी हो सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।